वेलकम स्टूडेंट इन प्रजापति क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5.2 में आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 का टेबल मुझे आगे बढ़ाना है। देखिए ऐसे तो 7, 14, 21 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन मेरे पास होना चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो आप सोचो कि 7 का टेबल हम कहाँ तक आगे बढ़ेंगे। जो 100 के ऊपर पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। तो आपको 7 का टेबल आगे बढ़ाना है। 7 10 ज़ा 70, 11 7 ज़ा 77, 12 7 ज़ा 84, 13 7 ज़ा 91, 40 7 ज़ा 98, 14 7 ज़ा 98। उसके आगे हम जाएंगे 15 7 ज़ा 105 इज अवर फर्स्ट डिजिट। 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। सो वी कैन राइट द एपी। एपी क्या होगा? पहला होगा 105, अब उसमें 7 ऐड करेंगे तो 112, उसमें 7 ऐड करेंगे तो 119। ऐसा कहाँ तक चलता जाएगा? कहाँ तक चलता जाएगा? 3 डिजिट का एंड कब होता है? 3 डिजिट का एंड होता है 999। ये 999 पे उसका एंड होता है 3 डिजिट का, वहाँ तक ये जाएगा। तो अगर मैं इसको 7 से डिविजिबल करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। 7 1 ज़ा 7 यानी कि 2 इज रिमाइंडर 29, 7 4 ज़ा 28 यानी कि मेरा बचा 1, तो 7 2 ज़ा 14 तो मेरा बचा 5। तो क्या होगा देखो, अगर मुझे 9990 लिखना है तो 142 7 प्लस क्या हो जाएगा 5। ये हमारा फॉर्म हुआ। तो ये डिविजिबल नहीं है। तो अगर इसको डिविजिबल करना है तो ये 5 उस साइड जाएगा, तो क्या होगा 999 माइनस 5। तो 999 माइनस 5 कितना होगा? तो 994। दिस इज द लास्ट डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 7। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी 994 आएगा। तो मैंने क्या किया कि 3 डिजिट का लास्ट नंबर है कौन सा है? 999। उसको मैंने 7 से डिवाइड किया, वो हुआ नहीं क्योंकि रिमाइंडर कितना बचा? 7। तो रिमाइंडर 5 बचा। तो रिमाइंडर 5 बचा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 999 इज इक्वल टू डिजिट मल्टीप्लाई, रिमाइंडर ऐड करेंगे तो मुझे 99 मिलेगा। लेकिन अगर मैं उसमें से ये रिमाइंडर इसको निकाल लूँ, अगर ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी -5, यहाँ भी -5। तो ये -5 किया तो क्या हो गया 995, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये पूरा जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल हो गया। पता चला 7 से कैसे डिविजिबल हुआ? यानी कि मेरी लास्ट डिजिट 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 994। कैसे आया पता चला? अगर वो बोलेगे कि 4 डिजिट का 7 से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा, तो उसमें मैं 7 ऐड कर दूंगा तो 1001 इज द 4 डिजिट डिविजिबल बाय 7 इज द फर्स्ट नंबर। चलो अब तो क्लियर हो गया। यानी कि ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये मेरा लास्ट टर्म, और डिफरेंस तो कितना है? अगर 7 का टेबल चल रहा है तो 7 ही है। यानी कि a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 112 माइनस 105, उसको 7 ही लिखना है मुझे। और लास्ट टर्म जो है an इज इक्वल टू 994। तो हम अगर AP का फॉर्मूला लगाते हैं an nth टर्म का, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। चलो तो अब यहाँ पे अगर मैं an का वैल्यू डाल दूँ तो कितना है 994, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 105, n माइनस 1, n मुझे ढूंढना है, कितना नंबर है वो ढूंढना है। तो d कितना है मेरा 7 है। प्लीज़ क्लोज दिस। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 7 से तो क्या होगा 105 प्लस 7n माइनस 7। अब इसको माइनस करके उसको 7 से डिवाइड कर सकते हो, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। चलो 105 माइनस 7 क्या होगा? तो 994
105 माइनस 7 क्या होगा 98 प्लस 7n प्लस 7n। तो अब 98 यहाँ से माइनस होगा तो क्या होगा 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। चलो अगर यहाँ मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ 94 और माइनस 4 समझ में आया कुछ। मैंने क्या किया 98 को मैंने स्प्लिट कर दिया 94 और 4। क्यों 94? क्योंकि इसके पीछे 94 है इसलिए इसका सब्ट्रैक्शन मुझे बहुत इजी हो जाएगा। सीधा कितना बचेगा 900 और 900 में से 4 माइनस करूंगा तो कितना होगा 896 इज इक्वल टू 7n। अब मुझे 896 को 7 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा इज माई डिविजिबल, हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाई 7 मुझे मिल जाएगा। चलो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 8 जा, यानी कि टोटल 128 नंबर्स आर बिटवीन दिस 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 7। ये आपका आंसर कितना है 128। समझ में आया आपको मैंने क्या किया? मेन आपको यही है कि ये एपी कैसे फॉर्म होगा वो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, और ये मैंने कैसे ढूंढा आपने देखा होगा। ऐसा और कई भी नंबर हो सकते हैं, उसको भी आप इसी तरह ढूंढ सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसी तरह सेम टू सेम ऐसा सम है। ये 7 से डिविजिबल था, अब ये 4 से डिविजिबल होगा, यानी कि यहाँ वर्ड चेंज हो गया, मल्टीपल है यहाँ डिविजिबल है, ऑल सम्स आर इक्वल। चलो तो अब मैं पहले एपी क्या होगा वो डिसाइड करते हैं। अब देखो 4 का टेबल मुझे चलना है। 4 का टेबल कहाँ से चलाना है? 10 के ऊपर से। मुझे 10 और 250 के बीच में लाना है। 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल नंबर कौन सा? तो 4 से डिविजिबल नंबर पहला मेरा आएगा कितना 12। अब ये तो 12 का 4 का टेबल है, यानी कि इसके बाद 16 आएगा 20 आएगा। तो लास्ट कौन सा होगा? क्या ये 250 डिविजिबल बाई 4? बोलिए 250 इज डिविजिबल बाई 4? देख लेते हैं हम। चलो 250 इज डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं। 4 6 24, 4 2 8, कितना बचा 2। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं 250 इज इक्वल टू 62 इंटू 4 प्लस 2। अगर ये 4 से डिविजिबल करना है तो रिमाइंडर मेरा 0 होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर को 0 करने के लिए दोनों और मैं -2 करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 248 62 इंटू 4 प्लस 0, यानी कि लास्ट जो नंबर है 250 के पहले वो कौन सा है 248 विच इज डिविजिबल बाय 4। समझ में आया ये? आप बहुत ही अच्छी तरह से कर लीजिए, आपको ऐसे बहुत सारे सम आएंगे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं रहेगी। चलो तो अब मैं क्लियर हूँ कि a इज इक्वल टू 12, डी तो मुझे 4 पता है क्योंकि 4 का टेबल चल रहा है इसलिए, और लास्ट टर्म जो है an इज 248। मुझे नंबर ढूंढने हैं, n ढूंढना है। चलो तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। सो 248 a का वैल्यू है 12, n माइनस 1 और d कितना है 4। चलो इसको हम तोड़ देते हैं तो 12 प्लस 4n माइनस 4, 4n माइनस 4, देन 248, ये 12 में से 4 माइनस होगा तो 8 प्लस 4n, 8 यहाँ से माइनस होगा तो 240 इज इक्वल टू 4n, देन 240 डिवाइडेड बाई 4, सर आंसर इज कितना आएगा आपका 60। टोटल कितने नंबर है 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल 60 नंबर। पता चला आपको कैसे किया हमने? चलो हम अभी और नेक्स्ट टर्म में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 4 व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो वापिस। 4 व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ
2 एपीज, यानी कि यहाँ 2 एपी है मेरे पास और दोनों का एंड टर्म इक्वल है, एंड टर्म इक्वल है। देखो तो मेरा फर्स्ट एपी जो है, फर्स्ट एपी वो कौन सा है, ये 63, 65, 67, और दूसरा जो सेकंड एपी है, सेकंड एपी है वो कौन सा है, 3, 10 और 17। चलो अब ये दोनों का हमको ए तो पता ही है, ए कैसे होगा, ए यानी कि फर्स्ट नंबर ए इज इक्वल टू 63, डी इज इक्वल टू 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब क्या करना है, देखिए तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n टर्म आर इक्वल, दोनों का n टर्म इक्वल है, दोनों का n टर्म, यानी कि मैं बोलूंगा कि 15th टर्म इक्वल है, तो a15 इसका भी इक्वल है, a15 इसका भी इक्वल है, राइट। अब देखो ये दोनों अलग 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 एपीज है, तो मैं इसको थोड़ा सिंबल चेंज करता हूं, इसको मैं कैपिटल ए करता हूं, इसको कैपिटल डी करता हूं, तो दोनों का एंड टर्म्स आर इक्वल, एंड टर्म्स आर इक्वल, कौन सा होगा वो हमें भी देख लेते हैं। देखो तो ये एन, इसका ए एन क्या होगा, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a इज इक्वल टू 63, n मुझे पता नहीं है, d इक्वल टू 2, देन 63 2n माइनस 2, देन 61 प्लस 2n, दिस इज an। अब देखो ये दूसरा एपी है, उसका हम ढूंढते हैं an, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो a कितना है 3, n मुझे पता नहीं और d कितना है 7, राइट। तो अब क्या होगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू कितना मिलेगा 7n माइनस 4, दिस इज द सेकंड एपीज एन टर्म। अब क्या है, एन टर्म ऑफ 2 एपीज इक्वल, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, यानी कि an इज इक्वल टू an एज गिवन कंडीशन, ये जो गिवन कंडीशन उसके हिसाब से ये दोनों इक्वल है, यानी कि 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 2n इस साइड आएगा, 4 इधर आएगा, यानी कि 61 माइनस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 61 में से 5 जाएगा तो 57, और यहाँ मुझे मिल जाएगा कितना 5n। कुछ गलत हुआ, हाँ यहाँ गलती मिल गई, यहाँ गलती मिल गई, देखो यहाँ गलती मिल गई, ये जो -4 है यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया 65 इज इक्वल टू 5n, यानी कि 65 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n, सो 13 इज इक्वल टू n, मीन्स इसका 13 टर्म है वो दोनों इक्वल है। पॉज करो। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सेस द फिफ्थ टर्म बाय 12। ये तो आगे आ गया ऐसा सम, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पढ़ो पहले क्या है क्वेश्चन। थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म यानी कि a3 इज इक्वल टू 16। चलो इतना तो क्लियर है। देन क्या है, सेवन टर्म एक्सिस द फिफ्थ टर्म बाई 12। सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12। सेवन टर्म इज एक्सिस द फिफ्थ टर्म बाई 12। तो यहाँ पे हम ये टर्म के हिसाब से हम कुछ भी, अगर दो टर्म मुझे मिल गया तो a और d तो इजीली मैं फाइंड कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे तो a7 अगर मुझे लिखना है तो क्या होगा, a प्लस a7 लिखना है तो a प्लस 6d। अगर मुझे a5 लिखना है तो क्या होगा, a प्लस 4d। अगर मुझे a3 लिखना है तो वो तो अभी बाद में, पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलो तो मैं ये वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ। तो a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12।
तो अब क्या होगा, ये ए कट हो गया, कितना इजी है, 6d माइनस 4d, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, सो 2d इज इक्वल टू 12, सो d इज इक्वल टू 6. दिस इज द डिफरेंस, वी गेट द डिफरेंस. अगर मुझे d मिल गया है तो यहाँ किसी में भी वैल्यू डाल सकता हूँ मैं. चलो मेरे पास a3 है, देखो तो a3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d लिख सकता है ना. n माइनस 1, n इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. a3 16 गिवन है, a मुझे ढूंढना है, d कितना है 66. तो अब क्या होगा, 16 इज इक्वल टू a प्लस 12. अब 16 माइनस 12 मुझे मिल गया, a इज इक्वल टू 4, यानी कि मुझे ये फर्स्ट टर्म भी मिल गया. अगर फर्स्ट टर्म मिल गया, अगर मुझे d मिल गया तो ढूंढना क्या है, डिटरमाइन AP ढूंढना है. चलो तो AP ढूंढना है तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a कितना है, a कितना है 4. चलो सेकंड टर्म यानी कि a2, तो a प्लस d यानी कि 4 प्लस 6, तो कितना हो गया ये 10. ये हो गया 10, मुझे सेकंड टर्म भी मिल गया. चलो अब थर्ड टर्म ढूंढना है, यानी कि a3, तो जो लास्ट है वो कौन सा है, a2 प्लस d यानी कि 10 प्लस 6 यानी कि 16. तो सो डैट AP क्या होगा हमारा 4, 10, 16. आगे बढ़ो तो क्या होगा, 6 का गैप है, 4, 10, 16, 22, ऐसा ऐसा आगे चलता जाएगा. तो ये है आपका आंसर. ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, राइट. वो क्लोज कर दो. चलो अब फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 to 53. देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक AP हमारे पास पड़ा हुआ है. AP कौन सा है, AP कौन सा है हमारे पास, AP इज गिवन. तो AP कौन सा है हमारे पास, 3 है, 8 है, 13 है, तो और उसका लास्ट टर्म कितना है 253. चलो अब सोचो क्या है, फाइंड 20 टर्म. मुझे 20 टर्म फाइंड करना है, बट नॉट फ्रॉम द फ्रंट, नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द लास्ट. यहाँ से पीछे 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 आना है. तो आप सोचो अगर मैं आगे से जाऊंगा तो 820 मुझे इजीली आंसर मिल जाएगा, लेकिन पीछे से जाना है तो मैं उसको क्या करूँगा, ये अगर है AP तो उसको रिवर्स कर सकते हैं, हम रिवर्स कर सकते हैं. तो रिवर्स करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, D जो है वो उल्टा हो जाएगा. देखो अभी A कितना है 3, D कितना है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और ये लास्ट टर्म है कितना है इज 253, राइट. तो अगर ये पूरा उल्टा कर दूं मैं, टोटली आई विल कन्वर्ट इज रिवर्सिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को मैं इसको लिख सकता हूं. तो क्या होगा, अब पहला टर्म ये हो जाएगा. अब AP का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अगर मैं उसे उल्टा करूं तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 253. डिफरेंस कितना है 5, तो अगर मैं उल्टा करूंगा तो डिफरेंस माइनस में हो जाएगा, यानी कि D कितना हो जाएगा -5, राइट. बाय रिवर्सिंग द AP, the first term A is equal to 253, D is equal to -5. अब यहां से मुझे 20 टर्म इजीली मुझे मिल जाएगा, राइट. अगर मुझे AP लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 253 इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 248, उसमें से 5 होगा तो 243. तो ऐसे 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 यहाँ से 20 टर्म मुझे ढूंढना है. तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया. तो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, दिस इज जनरल फॉर्मूला हमारा है AN का. अब मुझे n की जगह 20 लिखना है, क्योंकि लास्ट टर्म ऑफ दिस 20, लास्ट टर्म फ्रॉम द 20, यस. तो A कितना हो गया, A अब मुझे लेना है 253, n की जगह लिखना है 20 माइनस 1, और D कितना है -5. बहुत ही ईजी वे है ये, बहुत ही ईजी है. चलो 253. अब देखो भाई 19 5 आपका अगर आ रहा है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, वरना इसका ब्रेक कर दो ये ब्रैकेट को. तो क्या होगा, ये 19 इंटू -5,
सो 253 माइनस 85। अब 253 में से 85 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 5, यानी कि इतना होगा 8। 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 यानी कि 8 6 14, और ये हो गया 1, यानी कि मेरा 20 टर्म कितना हुआ मुझे फ्रॉम लास्ट इज़ 168। अगर इसको फ्रंट से आपको करना है तो थोड़ा आपको इसका ये अगर सेकंड अल्टरनेट मेथड आपको मैं बता दूं, अल्टरनेट मेथड तो अगर मुझे ये 253 के बीच में कितना n है वो ढूंढना पड़ेगा। अल्टरनेट मेथड है, इससे थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन ये इज द शॉर्टकट वे टू फाइंड द लास्ट टर्म फ्रॉम द 20 टर्म ऑफ दिस AP। देखो अब अल्टरनेट मेथड में मुझे n ढूंढना पड़ेगा, यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह मैं 253 लिख रहा हूँ, a कितना होगा 3, और n मुझे पता नहीं है, और d कितना है 5। मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये सेकंड मेथड अल्टरनेट मेथड में बता रहा हूँ आपको। चलो 253 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, सो 253 माइनस 2 प्लस 5n, यानी कि उधर जाएगा 255 इज इक्वल टू 5n, 5 5 जा 5 1 जा, यानी कि n मुझे कितना मिला 51। अब देखो पूरा ये AP जो यहाँ फाइनाइट नंबर है, लास्ट नंबर 253 है, तो ये हो गया आपका A51 टर्म। ये क्या हो गया A51। अब यहाँ से 20 टर्म कौन सा, टोटल 51 टर्म है, यानी कि आपको 20 टर्म ढूंढना है, तो n अगर आपका क्या रहेगा 51 माइनस 20 प्लस 1 ऐसा करना पड़ेगा, यानी कि 51 में से 20 करेंगे तो कितना 31, और फिर हो जाएगा 32, तो आपका आंसर आएगा। चलो अब मैं A32 अगर ढूंढूंगा तो A प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A आपका कितना है 3, ये हो जाएगा 31, और D कितना है आपका 5, D 5 है ना, हाँ, तो 3, तो 1 5 जा 5, 3 15, तो आपका आंसर कितना है, अरे रे 165, नहीं 1 5 जा 3 5 जा 15, तो A इज इक्वल टू 3, तो 158। ये क्यों आंसर आया हमारा, हाँ, तो ये हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट गलत किया होगा, इसलिए देखो 13 माइनस 5 8, हाँ, तो हाँ हमने ये मल्टीप्लाई गलत किया है। ये देखो 19 5 जा क्या होगा 95, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा यहाँ 158, राइट। तो यहाँ थोड़ी गलती हो गई हमारी, ओके। तो ये अल्टरनेट मेथड है, ये आपका सीधा आंसर आता है। यहाँ पे आपको पहले n फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करने के बाद ये जो 20 टर्म है वो सब्ट्रैक्ट करके एक आपको ऐड करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, तब आपको लास्ट से आपका 20 टर्म मिलेगा, राइट। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 to 17। The question number 18, the sum of the 4th and 8th term of AP is 24 and sum of the 6th and 10th term is 44, 24 and 44। देखो पहले तो ये चौथा और ये आठवां दोनों का टर्म का सम कितना है 24, और 6 और 10 का सम है 44। चलो हम लिख लेते हैं पहले क्या है। देखो तो फोर्थ टर्म यानी कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, ये गिवन है। चलो अब आगे मैं बढ़ता हूं, यहां पे देखो 6th एंड 10th यानी कि A10 इज इक्वल टू 44। चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब A4 यानी कि A प्लस बोलो A प्लस 3D, 4 माइनस 1, पता चला कि नहीं। A4 यानी कि A प्लस 3D, A8 यानी कि A प्लस 7D, राइट, और इज इक्वल टू 24। चलो तो अब ये सब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, A प्लस है यानी कि 2A, 3D प्लस 7D यानी कि 10D इज इक्वल टू 24,
अगर मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ तो 2 से डिवाइड कर सकता हूँ सबको मैं, तो ये रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया, राइट, आई गेट वन इक्वेशन। तो अब हम यहाँ बढ़ते हैं आगे। तो a6 यानी कि कितना, a6 यानी कि बोलो 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 a प्लस 5d, a10 यानी कि a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। अब क्या होगा, a प्लस a यानी कि 2a, a प्लस a यानी कि 2a, 5d प्लस 9d, 9 प्लस 5 14d इज इक्वल टू 44। इसको भी मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड करके, क्योंकि ये सब इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड तो हो सकते हैं, इसलिए इजी हमें पता चलता है कि रिड्यूस फॉर्म में हो सकता है। चलो, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन तो मुझे मिल गए, मुझे ढूंढना क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि मुझे a ढूंढना है, d ढूंढना है, उसके बाद तो मुझे पता चल जाएगा। चलो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, मैं उसको ऊपर लिखता हूँ, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज करेगा चैप्टर नंबर 3 का, माइनस 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 हो गया तो ये कट हो गया, तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2d, 22 माइनस 12 यानी कि 10, यानी कि d इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 5। बहुत ही ईजी है। ए डी का वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं। चलो, डी का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल रहे हैं, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस d की जगह मुझे लिखना है 5, राइट। तो अब क्या होगा, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, यानी कि 12 माइनस 25, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस 13। आपका फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस में जा रहा है, आपका फर्स्ट टर्म की कहाँ पे जा रहा है, ये माइनस में जा रहा है। अब देखो, मुझे पूरा AP ढूंढना है, तो AP मुझे मिल गया। माय फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस 13, राइट। अगर सेकंड टर्म ढूंढना है, a2 इज इक्वल टू, मुझे इसमें d ऐड करना है, यानी कि माइनस 13 प्लस 5 तो हो जाएगा माइनस 18। मुझे थर्ड टर्म ढूंढना है, तो ये जो माइनस 8 है उसमें मुझे d डालना है, यानी कि माइनस 3। So first 3 term of AP is minus 3, 13, minus 8 and minus 3 is so on. This is your answer. पता चला आपको? तो अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आगे बढ़ते हैं। सुब्बाराव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 per year, in which year his income reached 7,000। देखो, सुब्बा राव एक एम्प्लॉयमेंट होगा कोई कंपनी में, 1995 में उसने अपना जॉब स्टार्ट किया है। उसका ईयरली एनुअल सैलरी, पूरा साल का सैलरी 5,000 है। आप लोग हंस रहे हो कि इतना कम सैलरी में पूरा साल कैसे निकालेंगे। अच्छा है, जितना कम सैलरी उतना हमारा कैलकुलेशन भी कम होगा। अगर किसी का, अगर सोचो कि 17,000 सैलरी होता तो पूरे साल का हम गिनने जाते, अगर महीने का होता तो कितना होता, 3,50,000, अरे 8,40,000। 8,40,000 पे आपका जो 0 चढ़ा के आपका बेड़ा पार निकल जाता। चलो, तो ये वैल्यू होगा आपका फर्स्ट ईयर का इनकम का, यानी कि अगर ये AP कुछ फॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, पहले साल में उसका इनकम होगा 5,000, फिर इंक्रीमेंट कितना हुआ 200, ईयरली है, यानी कि दूसरे साल उसका सैलरी होगा 5,200। अब थर्ड ईयर में उसका सैलरी होगा 5,400। ऐसे करते 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 उसका सैलरी 7,000 कब होगा, यानी कि मुझे ये टर्म कौन सा है वो ढूंढना है, यानी कि मुझे N ढूंढना है। चलो, तो अब A कितना है मेरे पास 5,000, D कितना है, इंक्रीमेंट 200 है, यानी कि 5,200 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 200, और ये nth टर्म मुझे पता है कितना है 7,000। मुझे ढूंढना क्या है, कितने साल में, यानी कि n ढूंढना है। चलो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू है
7000, ए का वैल्यू है 5000, n माइनस 1 और d कितना है 200। चलो अब क्या करेंगे हम, ये अरे यहाँ प्लस है, ये 5000 को इस साइड ले आते हैं हम, 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। चलो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा मुझे, 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। 200 डिवीजन में जाएगा, यानी कि 2000 डिवाइडेड बाई 200, n माइनस 1 0 0 0 0, तो मुझे यहाँ मिला 10, n माइनस 1 1 इज आएगा, तो 11 इज योर आंसर। यानी कि 11 साल के बाद उसका सैलरी है वो कितना हो जाएगा, उसका 7000 हो जाएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week in a year and then increased her weekly saving by 1.1.75. If the end of the nth week her weekly saving become 20.75, find the end। तो सेम जो सुब्बा राव का सम था सेम उसका है, लेकिन अमाउंट और भी कम हो गया है। देखो इसका सेविंग है, उसका सैलरी है। तो रामकली पहले साल में ₹5 का उसका सेविंग है, ओनली ₹5 का सेविंग है। देन उसका सेविंग इंक्रीज हो रहा है एवरी वीक फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, यानी कि इसका वीकली सेविंग ₹5 है और वीकली में इसका इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, सेविंग का इंक्रीमेंट हो रहा है 1.75, यानी कि पहले वीक में उसने ₹5 बचाए हो गए, दूसरे में उसने बचाया है 5 + 1 यानी कि 6.75। ऐसे 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 आगे बढ़ता जाएगा, राइट। तो हम इसका एपी हम फॉर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का एपी क्या होगा, तो कहाँ से स्टार्ट करती है वो, सेविंग कितने, उसके फर्स्ट वीक का 5 है, उसके बाद कितना इंक्रीज कितना हुआ 1.75, यानी कि मैं इसमें ऐड करूंगा 5.00 में 1.75 ऐड करूंगा तो कितना होगा 6.75। तो ऐसे करते 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 उसका सेविंग कितना हो जाता है 20.75 रुपीज़। तो वो एंड कौन सा है, यानी कि वो एंड टर्म मुझे ढूंढना है, राइट। तो अब क्या होगा, a = 5, d मेरा क्लियर ही है। कहाँ से क्लियर है बोलिए, ये है ना d हमारा 1.75, तो d मेरा क्लियर है 1.75 और an = 20.75। सो an = a + n-1 इंटू d, यानी कि an कितना है 20.75, a क्या है 5, n-1 और d मुझे क्या लेना है 1.75, राइट। तो यही प्रॉब्लम है कि 1.75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसलिए अभी रखते हैं इसको 5 को इस साइड कैरी माइनस कर लेते हैं। तो 20.75 - 5, राइट, इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। देखो ये 5 को मैंने माइनस किया, अगर 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 15.75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। अब 1.75 डिवीजन में जाएगा, यानी कि 15.75 अपॉन 17.n-1। तो अब इसका डिवीजन मुझे ढूंढना है। इसका डिवीजन हम कैसे ढूंढेंगे बोलो, तो अगर ये पॉइंट हम सब निकाल लेते तो ऊपर क्या होगा 1575 अपॉन 175। अब यहाँ बचा मेरे पास n-1। अब सिंपल तरीका क्या है, यहाँ से कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे कट करेंगे इसको। सिंपल फॉर्मूला, इसका आप फैक्टराइजेशन कर लो, इसका फैक्टराइजेशन कर लो। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम 1575 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। तो यहाँ पीछे 5 से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। चलो 5 से अगर कट किया तो 5 3 = 15, 5 1 = 5 और 5 5 = 25, राइट। अब इसको वापिस 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 6 = 30 एंड 5 3 = 15। चलो अब 63 है तो वो किससे कट होगा 7 से, 9 7 ज़ा यानी कि 7 9 ज़ा 63, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। चलो अब मैं 175 तो वैसे तो इजी है, लेकिन यहाँ मैं उसका फैक्टराइजेशन में लेता हूँ। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। चलो अब पूरा फैक्टराइजेशन में यहाँ लिख लेता हूँ। देखो यहाँ मेरे पास है राइट साइड में n-1, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ तो 25 × 7 लिख दूँ मैं, 25 × 7 और बाद में बचा मेरा 9। यहाँ भी मेरे पास
25 इंटू 7, यानी कि 25 25 7 7 कट, तो बचा क्या 9 n माइनस 1, यानी कि 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि उसको 10 वीक लगे होंगे इतना सेविंग करने के लिए, उसको 10 वीक। फाइंड द n, n कितना है उसका 10। तो आप अच्छी तरह से सम कीजिए। नेक्स्ट हम